नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं वोट चोरी को लेकर, जो कि इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो वहीं चंडीगढ़ में भी जो है एक ऐसा ही मुद्दा सामने आया है जिसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद हरदीप सिंह पर वोट चोरी करने के आरोप लगाए गए हैं। एक शिकायतकर्ता है मुकेश गोयल, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर 61 के करीब फर्जी वोटर कार्ड बनवाए हैं और जिन लोगों के वोटर कार्ड बनवाए गए हैं वो तो चंडीगढ़ में रहते भी नहीं हैं। ये शिकायत चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी और प्रशासन के चीफ सेक्रेटरी को सौंपी गई है। आरोपों के मुताबिक हरदीप सिंह ने अपने घर पर ससुराल पक्ष के वोट बनवाए हैं, जबकि उनका ससुराल जो है गांव नतेया पुरभीतपुरा, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब में है। यानी कि हरदीप सिंह के रिश्तेदारों के वोट चंडीगढ़ और पंजाब दोनों जगह बने हैं, जो कि नियमों का उल्लंघन है। सिर्फ पार्षद हरदीप सिंह के घर पर तकरीबन 61 से अधिक वोट बने हैं, इस तरीके के आरोप है। और आपको बता दें कि इसमें कई संदिग्ध नाम भी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस शिकायत पर जल्द ही चंडीगढ़ पुलिस जांच भी शुरू करने वाली है। नगर निगम की सोमवार को हुई हाउस मीटिंग में नॉमिनेटेड काउंसलर गीता चौहान ने भी पार्षद हरदीप सिंह पर फर्जी वोट्स का आरोप लगाया था। गीता चौहान ने कहा था कि हरदीप सिंह के घर पर फर्जी वोट बनाए गए हैं, जिसमें से 4 वोट उनके ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के हैं, जो कि पंजाब में रहते हैं। वहां पर भी वोटर लिस्ट में उनके नाम दर्ज है। गीता ने दावा किया है कि चुनाव के समय इन फर्जी वोटों का इस्तेमाल पार्षद की जीत को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। मुकेश गोयल नाम के जो शिकायतकर्ता है, उन्होंने चंडीगढ़ सेक्टर 41 के बटरेला गांव का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यहां पर कम से कम 10 से 12 घर ऐसे हैं जिसमें कि फर्जी वोट बने हुए हैं और बाकायदा उन्होंने इसका नाम भी मेंशन किया है। गांव में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप जो है शिकायत पत्र में लगाए गए हैं और ऐसा कहा गया है कि इलाके में फर्जी और डुप्लीकेटर वोटर नाम जोड़कर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। मुकेश गोयल जो कि शिकायतकर्ता हैं, उनकी अगर माने तो बटरेला गांव के मकान नंबर 111, 136, 96, 124, 129 और 106 में फर्जी वोट्स बने हुए हैं। प्रत्येक घर में 60 से 80 वोट तक बने हुए हैं, जबकि वास्तव में वहां पर इतने लोग तो रहते भी नहीं हैं। इसमें से एक नाम पार्षद हरदीप सिंह का भी सामने आया है। मुकेश गोयल के मुताबिक एरिया पार्षद हरदीप सिंह के घर पर उनके ब्रदर इन लॉ के वोट बने हैं, जो कि पंजाब में रहते हैं। यानी कि एक ही व्यक्ति के 2 अलग अलग मतदाता पहचान पत्र हैं, एक चंडीगढ़ में है और दूसरा पंजाब में है। शिकायतकर्ता का कहना है कि ये किसी गलती या फिर चूक का मामला नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। शिकायत में बताया गया है कि गांव के कई घरों में वास्तविक निवासियों की तुलना में कई गुना अधिक वोटर जारी किए गए हैं, जो कि एक जैसे दिखने में लगते हैं। तो उसी पते पर 8 से 10 वोटर बने हुए हैं। कुछ घरों में तो ऐसे लोगों के नाम भी हैं जो कि चंडीगढ़ में नहीं रहते हैं। शिकायत में ये भी कहा गया है कि जो ये फर्जी वोटर कार्ड बनवाए गए हैं वो प्रभावशाली लोगों के कहने पर बनवाए गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो है प्रशासन पर दबाव डालकर या फिर भ्रष्टाचार के मामले को जोड़कर भी जो है इसे देखा जा रहा है। आरोप है कि उन्होंने फील्ड सर्वे टीमों पर दबाव डालकर गलत एंट्रियां करवाई है, जिससे कि न केवल मतदाता सूची में हेरफेर हुआ बल्कि स्थानीय राजनीति का संतुलन भी प्रभावित हुआ। प्रशासन की कार्रवाई पर नजर फर्जी वोटों के इस मामले में चंडीगढ़ की राजनीति में हलचल मचा दी है। प्रशासन और पुलिस अब शिकायत की जांच की तैयारी में जुट गए हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में कौन वोट चोर साबित होता है, इस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो वहीं इस मामले में हरदीप जो कि आम आदमी पार्टी के एरिया पार्षद है, उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि जो ये सभी आरोप है बेबुनियाद है।
उनका कहना है कि अगर चंडीगढ़ या पंजाब में कहीं भी फर्जी वोट बने हैं तो उन्हें कैंसिल करने की जिम्मेदारी बीएलओ की होती है। जहां तक एक ही घर में 60 से 80 वोट बनने की बात है तो कई गांव में ऐसे घर हैं जिनमें कई कमरे बने हुए हैं और वे किराए पर दिए गए हैं। उन्हीं किराएदारों ने अपने वोट वहीं पर बनवाए हुए हैं और जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं वो झूठे हैं और बेबुनियाद है। देखिए, वोट चोरी का जो ये मुद्दा है वो इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस की तरफ से जो है भाजपा पर ये आरोप लगाए गए थे, खासतौर पर क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो वहीं ऐसे में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो कांग्रेस के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था जिसमें कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से ये आरोप भाजपा पर लगाए गए थे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर मिलकर वोट चोरी का खेल खेलने का आरोप लगाया था। पार्टी ने दावा किया था कि बिहार में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर के दौरान 69 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए और अब यही प्रक्रिया 12 राज्यों में दोहराई जा रही है। कांग्रेस के आरोप उस समय आए जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के अगले चरण की घोषणा की। उन्होंने कहा था कि बिहार चरण 0 अपील के साथ पूरा हुआ, यानी कि किसी ने औपचारिक आपत्ति दर्ज नहीं की। कांग्रेस का कहना था कि बिहार अभियान के दौरान उठे सवालों की चुनाव आयोग ने जांच नहीं की बल्कि खुद उस खेल का हिस्सा बन गया। पार्टी ने कहा कि एसआईआर में अधिकारी हर घर जाकर नए वोटर जोड़ते हैं और कुछ नाम हटा भी देते हैं। इसी प्रक्रिया में मतदाता हेराफेरी के कई मामले भी सामने आए। आयोग को इन शिकायतों की जांच करनी चाहिए थी, लेकिन उसने खुद इस अभियान का विस्तार कर दिया। चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर उसकी नियमित मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा है ताकि मतदाता सूची को सही और अपडेट रखा जा सके। आयोग के अनुसार बिहार चरण के दौरान कोई औपचारिक आपत्ति या फिर अपील दर्ज नहीं हुई है। तो वोट चोरी को लेकर जो ये खबर हमने आपको दिखाई उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और राजनीति से जुड़ी ऐसी ही खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डे टू डे न्यूज़ भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।